अर्तुगरुल की वफात के बाद इसका बड़ा लड़का उस्मान इसका जानशीन हुआ। यह दौलत उस्मानिया का बानी और सल्तनत उस्मानिया का पहला ताजदार था। अर्तुगरुल ने अपनी जोर कुव्वत और दौलत सल्जूकिया की तफरीक और इंतशार के बावजूद कभी खुद मुख्तारी का दावा नहीं किया। गोया सल्जूकी उमरा ने सल्तनत की कमजोरी से फायदा उठाते हुए खुद हुकूमतें कायम कर लीं, लेकिन अर्तुगरुल ने खुद आखिरी दम तक सुल्तान कोनिया का वफादार रहा और उस्मान ने भी यही रोशन इख्तियार किया। अपनी फतवा से सुल्तान की शान और शौकत में इजाफा किया। ये वो जमाना था जब दौलत सल्जूकिया दम तोड़ रही थी और एशिया कुचक में बदअमनी फैली हुई थी। इस बना पर अपनी फतवात का दायरा वसी करने के लिए इसे बेहतर मौका उस्मान को नहीं मिल सकता था। उस्मान दौलत उस्मानिया का पहला ताजदार था। इसी बना पर इसके नाम के साथ सुल्तान का लक़ब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खुद इसने और इसके बेटे खान और मुराद अव्वल ने सिर्फ अमीर का ही लक़ब इख्तियार किया। अर्तुगरुल की वफात के बाद इसकी सल्तनत सुगात शहता की मुश्तमिल थी। उस्मान ने अपनी 38 साल हुकूमत में इस दायरे को जनूब में कुताहिया और शुमाल में बहर असवद के सालों तक पहुंचा दिया। उस्मान की सल्तनत का तूल तकरीबन 120 मील और अर्ज़ 60 मील था। आबादी सिर्फ तुर्कों पर मुश्तमिल न थी, बल्कि बेहतर इलाका चूँकि सल्तनत बाज़तीनी एशियाई मकबूजात से हासिल करदा था, इसलिए आबादी में एक बड़ी तादाद यूनानी और सलाफ़ी बशिंदे भी शामिल थे, जो बखूबी मुसलमान होकर तुर्कियों में शामिल हो गए। उस्मान में वो तमाम औसाफ पाए जाते थे जो एक बानिया सल्तनत के लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी हिम्मत और शुजाअत गैर मामूली थी। मैदान जंग में इसकी बहादुरी सिपाहियों में दिलेरी की रूह फूंक देती थी। इंतज़ामी हुकूमत में इसकी दानिशमंदी राया के दिलों में अपना घर कर लेती थी। इसके अदल इंसाफ की शुजाअत तमाम मुल्क में फैली हुई थी। इसकी अदालत में तुर्क तातर मुसलमानों सही सब बराबर थे। राया की फलाह इसका नस्बुल ऐन था। इसने कभी दौलत जमा नहीं की। तमाम माल गनीमत गरीबों और यतीमों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर दिया जाता, यानी शहर जो इसके रहने का मकान था। इसने सोने, चांदी और जवाहरात की किस्म से कोई चीज़ें भी इसके मरने के बाद नहीं मिली। उस्मान की वफात के बाद इसके पास एक मामा, लकड़ी का एक चमचा, चंद नमकदानी और घोड़े और असले के अलावा कुछ और ना था। उस्मान रहमदिल और मेहमान नवाज था। यही वजह थी कि वो हर दिल अजीज था। चुनाचे तख्ते नशीनी के मौके पर जब इसकी तलवार जो अभी तक महफूज है इसके जानशीनों की कमर पर बांध जाती और साथ ये दुआ भी की जाती कि खुदा इसमें भी उस्मान जैसी खूबियां पैदा करे। लेकिन इन खूबियों के साथ उस्मान के दामन पर एक बेगुनाह का खून भी है। जब इसने यूनानी के किला कोसार पड़ी पर हमले का अज़म किया तो अपने फौजी सरदारों को बुलाकर मशवरा किया। इस मजलिस में दुंदार भी मौजूद था। इसने यूनानियों की कुव्वत का अंदाजा करके हमले करने की राय दी। उस्मान ने इस खौफ से कि राय से दूसरे सरदारों की हिम्मतें भी कम हों, फौरन से तीर मारकर हलाक कर दिया। उस्मान की ज़्यादातर तवज्जो बाज़ंतीनी इलाकों पर मुश्तमिल थी। उस्मान ने बाइक़्तिदार होने के साथ ही हमले शुरू कर दिए। इसकी लड़ाइयाँ अब तक मुदाफ़ाना थी। बाज़ंतीनी किलेदार दौलत सल्जूकिया के सरहदी इलाकों पर वक्तन फ़वक्तन हमलावर करते। सुल्तान कोनिया के एक नायब की हैसियत से उस्मान इन हमलों को रोकता। पहले साल राजा हिसार का मार्का पेश आया। उस्मान ने इस किले को फतह करके बाज़ंतीनियों को आइंदा के लिए मुतनब्बे कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने ख़राजा हिसार और इसके गिरदोपेश के तमाम अराज़ी जो उस्मान ने बरोज़ शमशीर से हासिल की थी इसकी जागीर में दे दी। नेज़ बुक के खिताब से सरफराज कर अपने नाम का सिक्का जारी करने का हुक्म दिया और अपना नाम जुमे के खुतबे में शामिल करने की इजाज़त दे दी। अब बस उस्मान के पास बादशाही के इम्तियाज़ रह गए थे। ये कमी भी चंद सालों में पूरी होगी जब तातरियों ने एशिया कुचक पर हमला किया। इस जंग में सुल्तान अलाउद्दीन मारा गया। बाज़ रवायतों में यह है कि इसका कत्ल खुद इसके लड़के गियासुद्दीन ने किया, जिसने तख्त सल्तनत के लिए ऐसा किया। बहरहाल तातरियों ने गियासुद्दीन को भी कत्ल कर दिया। एशिया कुचक में दौलत सल्जूकिया का खात्मा हो गया। अब उस्मान आज़ाद हो गया। आइंदा इसने तमाम फतवात एक आज़ाद हैसियत से हासिल की। सल्जूकी उमरा में उस्मान का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करीमानिया था। चुनांचे एशिया कुचक के तुर्की सरदारों और पूरे मुल्क की हुकूमत के फरीक़ैन के दरमियान उस्मान की ज़िंदगी में ही जंग का एक तवील अरसा शुरू हो जाता है, जो इसके मौजूद जानशीनों तक जारी रहता है। खुद उस्मान ने अमीर करीमानिया को कई बार नीचा दिखाया, लेकिन सल्तनत बाज़ंतीनी का ज़रख़ेज़ इलाका इसकी तवज्जो का मरकूज़ रहा। इसकी ज़िंदगी के आखिरी 26 सालों के कारनामे में बाज़ंतीनी शहरों और किलों की फतवात नुमाया हैं। ताहम उस्मान का मकसद ज़िंदगी सिर्फ फतवात हासिल करना ना था और गिरदोपेश की रियासत को प्रमुतीन करना ना था, बल्कि इसने अपनी तवज्जो तमाम तर हुकूमत के इंतजामात में कर दी। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इंतजामात में मसरूफ़ रहे। दूसरे तुर्क सरदार उस्मान की बढ़ती हुई कुव्वत से खानफ हो गए और बाज़ंतीनी किलेदारों से इत्तेहाद कर इसकी मकबूजात पर हमलावर हुए। इसी तरह जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो उस्मान की तरफ से मुदाफ़ाना था, लेकिन इन हमलावरों को बहुत जल्दी गलती का एहसास हो गया। उस्मान ने इन सब को शिकस्त दे दी। उस्मान ने छोटे छोटे सरदारों को मुतय्यन किया, बाज़ंतीनी किले एक दिए बाद फतह किए।
بالآخر یونانی شہر پر قبضہ کر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان نے پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ کیا، جس سے اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پے منصقل ہوتے گئے۔ بازنطینیوں نے تتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے مادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اوخان کو حملے آوروں سے مقابلے میں بھیجا اور تتاریوں کو سخت شکست دی۔ بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک اہم شہر تھا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا۔ آخرکار محاصرین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا۔ ترکی فوج اور اوخان کی سرداری میں فتوانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بسترِ محراب پر تھا، لیکن فات سے قبل اوخان کی یہ خوشخبری اس کے پاس پہنچ گئی۔ عثمان نے اوخان کی ہمت و شجاعت کی داد دی اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی، پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں ہی دفن کیا جائے۔